पहले की भोजपुरी इंडस्ट्री और अब की भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या अंतर है, ये आज आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि पहले की भोजपुरी इंडस्ट्री में जो लोग काम करते थे उनमें और अब के जो लोग काम कर रहे हैं, अब जो भोजपुरी इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उनमें क्या अंतर है। मनोज तिवारी और रवि किशन से ही शुरू करते हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि जब 28 से 30 साल का गैप हो गया था भोजपुरी इंडस्ट्री में, तो उस गैप को भरने के लिए रवि किशन आए थे, मनोज तिवारी आए थे, तो उन लोगों में भी आपसी विवाद बहुत रहा। और अब के जो सुपरस्टार हैं, जो पावर स्टार कहे जाते हैं एक तरफ, और एक तरफ हिट मशीन कहे जाते हैं क्योंकि उनके गाने और फिल्में हिट हो जाते हैं, तो उनको हिट मशीन का तगमा दे दिया गया है। तो आज उन पे ही चर्चा करेंगे, पवन सिंह पर चर्चा करेंगे, खेसारी लाल यादव पे चर्चा करेंगे, जो अब के सुपरस्टार हैं, और जो पुराने सुपरस्टार हैं जैसे मनोज तिवारी और रवि किशन, उनके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि ये दो लोगों का नाम मैंने इसलिए लिया, मैं निरहुआ का भी नाम ले सकता था, मैं रितेश पांडे का भी नाम ले सकता था, भोजपुरी के तमाम जो कलाकार हैं मैं उनका भी नाम ले सकता था, लेकिन मैं रवि किशन और मनोज तिवारी का नाम इसलिए ले रहा हूं कि उस समय के भोजपुरी इंडस्ट्री में इन लोगों के बीच विवाद चलता था। कहा यह जाता था कि कोई भी डायरेक्टर इनको एक फिल्म में नहीं ले सकता है, या फिर ये दोनों एक मंच पर नहीं रह सकते हैं, जैसे आज हो रहा है पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में। उस समय भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर किसी के बीच विवाद था तो वो मनोज तिवारी और रवि किशन थे, और आज देखिए वो खुलकर बताते भी हैं मंच पे। एक बार कपिल शर्मा शो में गए थे दोनों, मुझे याद है, और उस समय मनोज तिवारी ने कहा था कि मैं इनके साथ फिल्मों में इसलिए काम नहीं करता हूं कि ये सेट पर ही अपना स्क्रिप्ट लिख लेते हैं। अगर मेरा स्क्रिप्ट रहता है कि मैं इनको पीटूंगा तो उसमें ये अपना सुधार कर देते हैं कि नहीं, पहले मैं पीटूंगा फिर वो पीटेंगे फिर मैं पीटूंगा, यानी मैं इनसे पीटूंगा नहीं, मैं इनको पीटूंगा, मैं हारूंगा नहीं। तो इसलिए भी विवाद होता था। लेकिन उस समय भोजपुरी इंडस्ट्री में आप देखते होंगे कि कोई किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता था। आजकल क्या हुआ है, आजकल व्यक्तिगत टिप्पणी होने लगी है। उस समय भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या होता था, शब्दों की कमी नहीं रहती थी, गाने जो बनते थे उसके मायने होते थे, उसका मतलब होता था, वो गाने आप अपने परिवार के साथ बैठकर सुन सकते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, भोजपुरी में जो गाने आ रहे हैं उनके पास शब्द नहीं है, शब्द की जगह वो क्या, उनके पास ऐसे भी शब्द नहीं आ रहे हैं कि वो मुर्गी, पहले जाति, फिर शहर, जिला, उसके बाद फिर लड़कियों के कपड़े, फिर लड़कियों के ऊपर, फिर लड़कियों का नाम, अब जानवरों के नाम, पक्षियों के नाम, ऐसे भोजपुरी इंडस्ट्री में गाने बन रहे हैं। हालांकि उसकी अलग बात है, हम विवादों से रिश्ता नाता जोड़ते हैं। जब रवि किशन और मनोज तिवारी में विवाद था तो कहीं भी अपने विवाद को खुले तौर पर नहीं बताते थे, चाहे इजहार नहीं करते थे उस विवाद का। लेकिन अब क्या हुआ है, पवन सिंह और खेसारी में विवाद आप देखते होंगे, विवाद इतना बढ़ जाता है कि मंच से जवाब देना पड़ जाता है। हाल में ही जो विवाद हुआ था वो आपने देखा था, किस तरीके से मंच से ये कह दिया गया कि वो बाप ना बनी है। तो उधर से पहले तो इधर से कहा गया, पहले खेसारी लाल यादव एक इंटरव्यू में जाते हैं और वहां कहते, उनसे पूछा जाता है कि मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, ये लोग अब भोजपुरी इंडस्ट्री से आगे बढ़कर राजनीति में भी कदम रख चुके हैं, तो आपकी नजर में अब ऐसा कौन है जो राजनीति में आना चाहता है? तो खेसारी ने कुछ नहीं सोचा, सीधे नाम रख दिया पवन सिंह। सवाल था क्यों? उन्होंने कहा कि वो बूढ़े हो गए हैं, उनका एज हो गया है, अब वो जो अभिनेत्रियों के साथ डांस करते हैं ना तो बूढ़े लगते हैं, अंकल जी जैसे लगते हैं। उसके बाद पवन सिंह का स्टेज शो हुआ और उसमें पवन सिंह ने कह दिया कि कुछ लोग अभी ये पैदा भइल बा, हम बूढ़ा गइल बानी। फिर खेसारी स्टेज शो में जाते हैं, स्टेज शो में क्या जाते हैं, अपने राइटर अखिलेश कश्यप के गृह प्रवेश में जाते हैं। उस कार्यक्रम में जाकर कहते हैं कि कोई लोग कहता कि सोहर बजवाओ, सोहर भी बजवावता, लेकिन वो आदमी के ही पता नहीं थे कि उनकरा घरे कहिया सोहर बाजी, यानी व्यक्तिगत टिप्पणी हो गई। और ये पहले भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं होता था, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होती थी। और कारण अब ये भी है
कि ये लोग जानते हैं कि अगर हम विवाद में रहेंगे, विवादों से घिरे रहेंगे, तो हमारे जो गाने हैं वो हमेशा यूट्यूब पर और फेसबुक पर ट्रेंड करते रहेंगे, क्योंकि लोग लिखेंगे। जब हम विवाद करेंगे तो लोग देखना चाहेंगे कि आखिर किस वजह से विवाद हुआ है। खेसारी भी लिखेंगे तो मेरा गाना आ जाएगा, पवन सिंह भी लिखेंगे तो मेरा गाना आ जाए। यानी ये दोनों सोच रहे हैं और जानबूझकर भी ये विवाद करते हैं, और ये विवाद सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से चलता भी है। हालांकि अब सवाल ये उठता है कि विवाद क्यों उठता है। रवि किशन की अगर आप पढ़ाई करें तो रवि किशन ने बीकॉम किया है, मनोज तिवारी पोस्ट ग्रेजुएट है, यानी ग्रेजुएट की पढ़ाई उन्होंने कंप्लीट कर ली है। तो ये दोनों पढ़े लिखे हैं। लेकिन पवन सिंह और खेसारी की बात करें तो दोनों मैट्रिक की पढ़ाई बहुत मुश्किल से उन्होंने किया है। आपने देखा है कि कई बार खेसारी लाल यादव भी कहते हैं कि 8वां पढ़ल बनी, पवन सिंह भी वही है। तो ये दोनों में एक शिक्षा की भी कमी है, ये भी कह सकते हैं। अगर शिक्षा रहेगी तो शायद इस तरीके का विवाद नहीं होता। पवन सिंह और खेसारी में शिक्षा की कमी है, और वो कमी आप रवि किशन और मनोज तिवारी में नहीं देख सकते। ये दोनों पढ़े लिखे हैं और इनको पता है कि कब कहाँ कैसे बोलना है, जिसकी वजह से हम विवादों में ना घिरे, हम ये ना हो, ये जानते हैं, बखूबी जानते हैं। लेकिन पवन सिंह और खेसारी ये नहीं जानते हैं और इसीलिए लगातार ये विवादों में घिरे रहते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।